वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, सीआईपी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। पिछले लेक्चर में हमने श्री अरविंद के द कंसेप्ट ऑफ सच्चिदानंद पर विशद रूप से चर्चा की थी। इसी के कंटिन्यूशन में अरविंद का दूसरा टॉपिक नेचर ऑफ क्रिएशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्री अरविंद का जो दर्शन है वो आध्यात्मिक दर्शन है और उसका आधार जो है वो ब्रह्मवाद है, जिसके अनुसार परम सत्ता जो है एक है, निरपेक्ष है, अनंत है, असीम है, अपने स्वतंत्र रूप से वह देश और काल से भी परे है, उसमें एकत्व है, परंतु संसार के सारे अनेकत्व का वो ब्रह्मा जो है वो आधार है। सभी विभिन्नताएं और उनमें जो सामंजस्यपूर्ण है वो सारा ही उस ब्रह्मा में निहित है या उपस्थित है। इसलिए इनका दर्शन जो है पूर्ण अद्वैतवाद या सर्वांगवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इस अद्वैतवाद में जड़ और चेतन का कोई भेद नहीं है। जड़ और चेतन जो है पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति के दो अलग अलग स्तर माने गए हैं। श्री अरविंद ने दो तरह के निषेधों की भी बात की थी। जैसा कि मैंने कल बताया था कि वे कहते हैं कि जड़ सत्ता का जो निषेध है, जिसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि आत्मा को नहीं मानना, और दूसरा जो निषेध था वो सन्यासियों का था या वैराग्यवादियों का था, जो जड़ को ही नहीं मानते। तो अरविंद का मानना है कि जड़ भी वास्तविक है और उस स्तर पर भी पूर्ण सत्ता का अवतरण होता है। यदि हम पूर्ण सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो जड़ और आत्मा दोनों के द्वैत से ऊपर उठना होगा, और यह स्तर जो है वो परात्ममूलक चेतना यानी आत्मा से परे जो सत्ता है उसे हम परात्ममूलक चेतना कहते हैं। तो इस स्तर को हम साधारण इंद्रिय जन्य अनुभव से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश जो है अधूरी होगी। परम सत्ता को पूरी तरह से मानस के स्तर पर हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना में उसकी अनुभूति होती है कि कुछ है। हमें इसमें केवल आस्था रखनी पड़ेगी, और जब हम अतिमानस के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो उसका भी साक्षात अनुभव कर सकेंगे। तो श्री अरविंद ने अपने इस अद्वैतवाद में विकासवाद की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, जो जगत के निर्माण की या सृष्टि की प्रक्रिया है। सृष्टि की प्रक्रिया में इन्होंने परम सत्य को दो दिशाओं में अभिव्यक्त किया है। एक है आरोहण और दूसरा है अवरोहण। आरोहण में चेतना का जो स्तर है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर विकसित होता है। तो श्री अरविंद जो है सृष्टि के सभी स्तरों को वास्तविक मानते थे और जगत को भी माया नहीं मानते थे, जैसा कि शंकराचार्य मानते हैं। हम जिस जगत में रह रहे हैं उस परम सत्ता का निम्न गोलार्ध है। वर्तमान में मनुष्य जो है इस निम्न गोलार्ध के उच्चतम विकास के स्तर पर पहुंच गया है। ये मानस का स्तर है, और इस मानस के स्तर द्वारा ही उच्चतम गोलार्ध के निम्न स्तर से अति मानस पर पहुंचा जा सकता है।
तो अतिमानस जो है वो सत्य चेतना है, जिसमें परम सत्ता का भावपूर्ण बोध होता है। अवरोहण की प्रक्रिया में उच्चतर सत्ता जो है वो निम्नतर सत्ताओं में अवतरित होती है। अरविंद कहते हैं कि यदि उच्चतर सत्ता निम्नतर सत्ता में अवतरित नहीं होगी तो उसके विकास की संभावना जो है कभी भी निम्न स्तर में नहीं हो सकती है। इसलिए सृष्टि में आरोहण और अवरोहण दोनों प्रक्रियाएं होती है और अवतरण की प्रक्रिया जो है अज्ञान के क्षेत्र में प्रकट होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने विकासवाद की प्रक्रिया को इस तरह से आरोहण और अवरोहण इन दो दिशाओं में परम सत्ता की अभिव्यक्ति को दर्शाया है। ठीक है, आगे इन्होंने इसी के कंटिन्यूशन में अज्ञान के 7 प्रकारों की चर्चा की है, जो हम ज्ञान पुरुष के माध्यम से इस टॉपिक को आगे समझेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही।